माँ दुर्गा के 10 रूपों को ही 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है और इन सब की अपनी अलग अलग कहानी और सबके अलग अलग नाम हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आज आपको इन 10 महाविद्या रूपों के बारे में बताता हूँ, इनकी कहानियों के बारे में बताता हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये 10 जो महाविद्या रूप हैं ये कैसे उत्पन्न हुए। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देना और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से समझना। दोस्तों, माता सती ने सबसे पहले माँ काली का रूप धारण किया। उनका यह रूप बहुत ही डराने वाला था। उनका रंग काला और उनके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उनकी भुजाएं तलवार के जैसे प्रतीक हो रही थीं और उनके गले में नरमुंडों की माला, कपालों की माला थी और उनकी गर्जना से दसों दिशाएं भयंकर ध्वनि से भर गईं। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहले स्थान पर आती हैं। ये हमारे जीवन से अंधकार को निकालकर हमें ज्ञान की रोशनी से भर देती हैं। दोस्तों, माँ तारा 10 महाविद्या रूपों में दूसरे स्थान पर आती हैं। इनका रंग नीला है और इनकी जीभ बाहर निकली हुई है जो भय उत्पन्न करती है। इनकी 3 आँखें और ये बाघ की खाल पहने हुई हैं। माँ तारा का यह रूप हमेशा मोक्ष प्रदान करने वाला है और अपने भक्तों को संकटों से हमेशा दूर रखने वाला है और उन्हें मुक्ति देने वाला है। माँ षोडशी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर आती हैं, जिन्हें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है और इन्हें चक्र सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की पूजा सुख के साथ साथ मुक्ति प्रदान करने के लिए भी की जाती है। माँ षोडशी मन, दिमाग, शरीर और भावनाओं को नियंत्रण में रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों, माँ भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या हैं। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, इसलिए ये ब्रह्मांड की शासक हैं। इन्हें आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, यानी शक्तियों के शुरुआती रूपों में से एक। और भुवनेश्वरी देवी पार्वती देवी के रूप में जानी जाती हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा हैं और इन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण किया हुआ है। देवी ने ही दुर्गामसुर नाम के राक्षस का वध करके इस संसार को भयमुक्त किया था और तभी से यह देवी दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो अपने भक्तों को कष्टों से दूर रखती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ भैरवी का 5वां स्थान है। भैरवी देवी का एक क्रुद्ध और दिल दहला देने वाला स्वरूप है, जो प्रकृति में माँ काली के ही समान है। देवी भैरवी भैरव के समान ही हैं, जो सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। देवी भैरवी को मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में चंडी के रूप में देखा जाता है, जो चंड मुंड को मारती हैं। वे भी सभी भय से मुक्त हैं और हमें भी सभी भय से मुक्त कराती हैं। देवी भैरवी की साधना बुरी आत्माओं और शारीरिक कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। 10 महाविद्या में छिन्न मस्तिका देवी का छठा स्वरूप है। उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्न मस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरा हाथ में तलवार है। देवी छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियाँ हैं और कई पुराणों में भी इनका अलग अलग उल्लेख है और उनकी माने तो देवी ने कोई बड़ा और महान कार्य करने के लिए ही यह रूप धरा था। आम लोगों के लिए इनकी उपासना करना खतरनाक है, हालांकि शत्रु का नाश करने के लिए छिन्नमस्तिका देवी की साधना की जाती है। माँ धूमावती 10 महाविद्या का 7वां स्वरूप है। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और वो भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपने समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज़ हो जाती है और भूख से व्याकुल हो उठती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को कोई चीज़ नहीं मिलती है तब वो श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका रूप श्रृंगार विहीन हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख भी शांत हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और माँ पार्वती के धुएं से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं, अब से आप इस रूप में भी पूजे जाएंगे। इसी कारण माँ पार्वती का नाम धूमवती पड़ा। देवी धूमावती की साधना अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए की जाती है।
माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं और इनको स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है। सौराष्ट्र में प्रकट हुए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है। महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी देवी सरस्वती का ही स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार मातंग भगवान शिव का ही एक नाम है, जिनकी आदि शक्ति देवी मातंगी हैं। देवी कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी हैं। देवी कमलाओं को देवी का सबसे सुंदर स्वरूप माना गया है। उनकी केवल देवी लक्ष्मी के साथ तुलना ही नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें लक्ष्मी देवी के रूप में ही पूजा जाता है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन स्थानों को अपना निवास बनाती हैं जहाँ अंधेरा ना हो। तो दोस्तों, ये थी 10 महाविद्याओं के नाम और उनकी कहानियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 महाविद्या कैसे उत्पन्न हुई और कहाँ पे उत्पन्न हुई। तो इसलिए पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखना, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। माता सती भगवान शंकर की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। माता सती ने अपने पिता की आज्ञा के बिना ही भगवान शंकर से विवाह किया था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य शंकर भगवान का अपमान करना ही था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर भगवान को निमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में समाचार पा करके माता सती ने भगवान शंकर से वहां जाने की आज्ञा मांगी। तो भगवान शंकर ने उनसे कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी तुम वहाँ पर मत जाओ। माता सती को ये लगा कि भगवान शंकर उनसे एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ना कि ब्रह्मांड की माँ के रूप में। अब शिवजी को दिखाने के लिए कि वास्तव में वह क्या हैं, उन्होंने एक दिव्य माँ का रूप धारण किया और ऐसा होते ही समुद्रों में लहरें उठने लगीं, पहाड़ हिलने लगे और उन्होंने पूरे वातावरण को अपने हिसाब से व्यक्त कर लिया। यह देखकर भगवान शंकर दंग रह गए और उन्होंने स्थिति को देखकर वहां से जाना उचित समझा। अब भगवान शंकर जिस तरफ जाए, माता सती उनका रास्ता रोके। माता सती ने अपने 10 रूपों को 10 जगहों पर स्थापित कर दिया और भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, उन 10 दिशाओं को लांघने में असमर्थ रहे और तभी से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। तो ये थी दोस्तों 10 महाविद्याओं की कहानी कि वे कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई। और मैंने आपको उन 10 महाविद्याओं के नाम भी बताए और उनकी भी अलग अलग कहानी बताई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप लोगों को कुछ गलती भी लगी हो तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।